हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान भारती पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपने उत्तर पुस्तिका में लगाइए। जैसे क नंबर प्रश्न है, थर्माकोल का दूसरा नाम है, तो इसका ब नंबर सही है, स्टाइरोन। अगला देखते हैं। ख नंबर प्रश्न है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, तो इसका सही है स नंबर, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग नंबर, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, तो इसका सही है ब नंबर, हल्का नीला। अगला देखते हैं। प्रश्न घ नंबर, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही है द नंबर, साधारण या मृदुल कांच। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह अपने अभ्यास पुस्तिका में अंकित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क नंबर, फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, ये सही है। ख नंबर है, रेयान प्राकृतिक रेशा है, गलत है। ग नंबर, सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ये सही है। घ नंबर है, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ये गलत है। प्रश्न है 3 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखिए, जैसे ब्रैकेट में दिया है साबुन, प्रकृति, बर्तन, संश्लेषण, पराबैंगनी, तो इन सब को अपने रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उसके सही स्थान पे भरना है। जैसे क नंबर प्रश्न है, मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के, यहाँ रिक्त स्थान है, बनाने में किया जाता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे बर्तन। ख नंबर है, सूत, रेशम, ऊन रेशे हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे प्राकृतिक। अगला है ग नंबर, धूप के चश्मे सूर्य की किरणों से आँखों को बचाते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे पराबैंगनी। घ नंबर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से, यहाँ रिक्त स्थान है, प्राप्त किया जाता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे साबुन। अगला है, देखिए यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है पहले ही, फिर उसके बाद है, रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे संश्लेषित। अगला देखते हैं। प्रश्न 4 नंबर, संक्षेप में उत्तर दीजिए। जैसे क नंबर प्रश्न है, प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, तो देखिए प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं से हम क्या समझते हैं, आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहले देखेंगे प्राकृतिक वस्तुएं। प्रकृति में हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। अब आते हैं मानव निर्मित वस्तुओं पे। जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित हो जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। अगला देखते हैं। प्रश्न ख नंबर, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। जैसे में पहला है साधारण या मृदुल कांच, दूसरा है कठोर कांच, तीसरा है फ्लिंट कांच, चौथा है फोटोक्रोमिक कांच। अगला देखते हैं। प्रश्न है ग नंबर, पॉलीथीन, ठीक है, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। तो आइए
इसका उत्तर देखते हैं। जैसे पॉलीथीन का उपयोग है थैला बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, और अगला है एक्रिलिक का प्रयोग। इसका कहाँ प्रयोग करते हैं? तो कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में। अगला है बेकेलाइट का प्रयोग। इसका प्रयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। ठीक है। अगला है प्रश्न घ नंबर, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, देखेंगे कि साबुन और अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। आइए उन अंतरों को जानते हैं। पहले देखेंगे साबुन। ठीक है। साबुन में यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनता है। इस प्रकार न तो झाग बनती है न ही सफाई होती है। वहीं अपमार्जक में ये सब देखा जाता है क्या? आइए देखते हैं। अपमार्जक में क्या होता है कि ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं, और दूसरा वे कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं। इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर, मृत्तिका क्या है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए मृत्तिका मतलब होता है मिट्टी। ठीक है। कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं जिससे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। गूंथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्ठी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तन को ही मृत्तिका कहा जाता है। ठीक है। जो मिट्टी को पका देते हैं तो उससे जो बर्तन तैयार होता है उसी को ही मृत्तिका कहते हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर, संश्लेषित रेशे क्या हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रान, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं। इनमें से बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, खंड क के अधूरे वाक्यों को खंड ख की सहायता से पूरी कीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर सही मिलान करके लिख दिया है, जैसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। देखिए जैसे है पहला कि खंड का है मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं। तो जिससे कि इसको मिला देंगे मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है। अगला है दूसरा कि मकान बनाने में, तो इसको मिला देंगे ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सीमेंट के नए प्लास्टर पर, तो इसको मिला देंगे पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। अगला है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो इसको मिला देंगे उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। अगला है रेयान रेशों को, इसको मिला देंगे कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमने खंड क को खंड ख से सुमेल किया। अब देखते हैं प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे में क नंबर प्रश्न है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। आइए उन उपायों को जानते हैं। जैसे पहला है भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः होती रहे। दूसरा है फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। तीसरा है भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। प्रश्न देखते हैं ख नंबर, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। हम धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों
को सूर्य की गर्मी और पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए करते हैं। प्रश्न है ग नंबर, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? तो इसका उत्तर है संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। प्रश्न है घ नंबर, जैव निम्नकरणीय एवं जैव अनिम्नकरणीय में अंतर लिखिए। तो आइए देखते हैं। जैव निम्नकरणीय पहले देखेंगे। पदार्थ जो प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नकरणीय कहलाता है, जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र। जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नकरणीय कहलाता है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, टीन, अल्मुनियम, ठीक है, धातु की पत्तियां आदि। देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। ठीक है, तो अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।